इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से अभी देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है। बहुत लोग कोरोना से बचने के लिए घर से ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ा है, जो न सिर्फ कोरोना होने के खतरे को बढ़ाता है बल्कि कोविड कॉम्प्लिकेशंस को भी दोगुना कर देता है। दरअसल जितना ज्यादा वेट होगा, बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ही कमजोर होगी। डॉक्टर्स के मुताबिक पेट पर फैट वाले लोगों के मुकाबले दुबले लोग कोविड से तेजी से रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। मोटे लोगों में एब्डोमेन प्रेशर की वजह से लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की मीनाक्षी जरूरत पड़ती है। वजनी लोगों के लिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली प्रोन पोजीशन भी आसान नहीं होती है, जिससे कोविड के दौरान परेशानी बढ़ जाती है। ज्यादा वजन दरअसल ज्योत्सना कोरोना में ही खतरनाक नहीं है, बल्कि ये दूसरी और गंभीर बीमारियों का भी पूरा पैकेज है। इसलिए वेट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 1 साल में बच्चों और यंग लोगों में ओबेसिटी 40% तक बढ़ी है, जो कि खतरे की घंटी है। मीनाक्षी, अब हम सब ये जानते हैं कि कोरोना की तीसरी वेव को बच्चों के लिए कितना खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में बच्चे बड़े सभी के लिए वजन को कंट्रोल करना है बेहद जरूरी, ताकि कोरोना की तीसरी लहर क्या कोई भी बीमारी आपको कुछ बिगाड़ ना पाए। और ये काम योग से घर बैठे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। एक बार फिर से इंडिया का वजन कम करना है। हम उल्टे भी दौड़ते थे। हाँ, ऐसा लग रहा है तैयारी चल रही है स्वामी जी। और ये हाँ देखो, ये मेरे साथ आरुषि है, ये यूएसए से आई थी। कितना वेट कम कर लिया बेटा? 9.5 किलो कम कर लिया इसने। और दूसरी ये हिंदुस्तानी निशा, इसने कितना कम कर लिया? 9 किलो। 9 किलो कितने दिन में? 12 दिन में 9 किलो कम कर लिया। और दूसरी नंदिनी, आपने 7 दिन में 6.5 किलो। 7 दिन में 6.5 किलो में। जोरदार तालियां बजा दो सब बच्चों के लिए। और बेटा आपने? मैंने पापा की 5 किलो। 5 किलो कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में 5 किलो। और सबसे ज्यादा तो कमाल किया है हमारे सरदार जी ने। कहा है सरदार जी? कितना कम कर लिया? हाँ, माइक में बोलो। कितना कम कर लिया? 25 किलो बाबा जी। 25 किलो? हाँ जी। क्या बात है! कितने दिन में? 25 किलो इज क्वाइट अ नंबर। कितना उम्र है? मेरा 60 साल उम्र है। 60 साल की उम्र है। जोरदार तालियां हो जाए। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी ने तो पंजाब से। पंजाब। ओ पंजाबी पुत्र खांदे वो है। इतना खाते हैं, पूरे देश का पनीर खा जाते, मक्खन खा जाते। तो खाने पीने में थोड़ा आपको भी शौक होगा पहले। हाँ जी बाबा जी। अब कितना? 25 किलो। 25 किलो। पहले कितना था? 90 किलो था। 90 किलो से अब 25 किलो कम करके कितना कम होता है? 65 किलो हो गया भाई। हाँ? चलो भाई, जोरदार काम। अपनी हाइट के मुताबिक वजन पर आ गए। पतला करेंगे। हाँ? ये तो हाँ, हाइट के मुताबिक पूरा वजन कम कर लिया है। अब इसके लिए क्या करना? एक तो थोड़ा जॉगिंग करो बच्चों। और छोटी सी गुड़िया, तूने कितना कम किया? ए गुड्डी, इधर आ। कितना कम किया? 5 किलो। कितना था? 60 था। 60 था। और उम्र कितनी है? मेरी उम्र 10 साल। 10 साल। अपनी उम्र जितना वजन कम हो जाएगा तेरा 10 किलो। ठीक है, लगी रहे। तो ये सब बच्चों को लगन लग गई है। चलो करो सब योगिक जॉगिंग। बोलो भारत माता की। वो एक जनकपुर से आए मोटे से आदमी लुढ़कते लुढ़कते, भेजो इसको इधर, कुर्सी लगा दो इसकी। और ये पहले 5-5 किलो खा जाया करता था, और 5 किलो हाँ लगा, वहीं लगा दो। और देखो वहीं कुर्सी लगा दो इसकी। ये 5-5 किलो खा जाया करता। इधर बैठ जाओ आप भी, करमीर जी आ जाओ, आगे बैठ जाओ। और इसने अभी
ये नीचे बैठ जाता है जनकपुर वाला। ये इतना बुरी हालत थी इसकी, पैर सड़ गए थे। और वजन कितना कम कर लिया? 9 किलो वजन कम कर लिया। चलो अच्छी बात है। तो अब इसकी हालत इतनी थी खराब, एक तो ये ऐसे योगिक जॉगिंग, फिर जो पूरा करना चाहे तो पूरे के पूरे करने में तो ये दूसरा अभ्यास, और फिर ये तीसरा अभ्यास, फिर ये चौथा योगिक जॉगिंग 2 मिनट कर लें ऐसे। 2 मिनट में तो पूरा शरीर मस्त हो जाता है। ऐसे जितना हो पाए ऐसे, फिर ये ऐसे जितना बन पाए। योगिक जॉगिंग में ना पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। और फिर ये ऐसे लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, लोग मोटापे को लेकर जो बातें की जाती हैं उसमें कई बार बुरा मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है उनका असम्मान हुआ। जबकि अगर इसमें अपना ध्यान लगाने की बजाय अपनी एनर्जी इस बात में लगाए कि कैसे मोटापे को दूर किया जा सकता है, तो शायद वो ज्यादा बेहतर है। और आपसे अच्छे तरीके से इसको और कौन समझा सकता है स्वामी जी? देखो, ये जो मेरे बाईं तरफ है ना, इसकी सब मजाक उड़ाते थे। क्या कहते थे आपको? मेरे को एलिफेंट, मोटी भैंस, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एलिफेंट, मोटी अभी अभी मुझे अच्छे से लिखते हैं कि हाँ आप अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो। मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है। मेरा पेट इतना बड़ा था स्वामी जी, जैसे तकिया रखा हो एक। हाँ। और यहाँ ये नहीं कि नीचे देखती थी तो क्या पैर मेरे पाँव नहीं दिखते थे, अभी यहाँ तक सब दिख रहा है। ये पहले इतनी मोटी होगी और पेट इतना बड़ा, भैंस, हाथी का बच्चा, कुछ कुछ बोलते थे। और स्वामी जी ये सारा जो पेट का मैं बात बता रही हूँ, ये तो सारी 12 दिन का खेल है। ये 12 दिन का खेल है। चलो ये देखो, अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो क्या करना? तो जो सूर्य नमस्कार कर सकते तो सूर्य नमस्कार कर लेना। चलो सूर्य नमस्कार करो। अब करने लग गई? हाँ। करके दिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में तो 100 के 100 नंबर दे दे भाई इसको तो। और अब देखो, अब जिसको भी करना है ना तो थोड़ा तो अब ये पूरा पैकेज शुरू कर देते हैं मीनाक्षी जी। ज्योत्सना जी, आप दोनों भी बहुत स्मार्ट लगते हैं। एक बार ज्योत्सना और मीनाक्षी के लिए ताली बजा दो भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मस्त है। और आपको तो देख करके बहुत सी लेडीज इंस्पायर होते हैं। हमको मीनाक्षी जी की तरह सुंदर बनना है, हमको ज्योत्सना की तरह अपनी ज्योति बनाना है, ज्योति बढ़ाना है। तो देखो ये तिर्यक ताड़ासन 10-20 बार, 25-50 बार से शुरू करके, और फिर खाने पीने में कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मैं कुछ दिन के लिए अनाज बंद करा देता हूँ। ये जो बेटी आपको सामने से बोल रही थी, इसका बापू ये रणजीत सिंह मलिक साहब, ये तो कितने मोटे थे? 87 किलो का था जी 2000 में। 2000 में 87 किलो का था, और तब से मुझे फॉलो करने लगा। 2001 में 1-2 के आसपास स्वामी जी का एक प्रोग्राम आया। ये सबको कह रहे पतला होले, छोड़ दे रोटी, छोड़ दे, मरेगा। पृथ्वी पे बोझ बढ़ा रहा है। मैंने अपना दिमाग छोड़ दी रोटी। अब 80 दिन के लिए मैंने रोटी छोड़ दी, जो इन्होंने कहा मैंने छोड़ दी। फिर कितना कम किया? 72 kg वेट हो गया था उस टाइम पे। वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत सालों तक वो वजन चलता रहा। तो अब 20 साल से कोई दवाई नहीं खाते मलिक 20 साल से। ये मेरी बेटी मेरे सामने है, अब ये बता दे, कभी इसने मेरे को डिस्प्रिन भी खाते, कभी छींकते, कभी बुखार में, कभी आ करते हुए देखो। और कभी एक कोई अब आहा नहीं की। लेकिन मैं एक नियम बनाया हुआ है सर इसमें। हाँ। जब से मैं 2001 के बाद कोई भी प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट हो, 1-1.5 घंटा योग के बगैर मैं कहीं जाता नहीं हूँ। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद मलिक साहब। चलो अब सम्मिलित हो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन, ये पादहस्तासन, ये तो खड़े होके करने। अब इसकी माँ को थोड़ी खांसी होने लग गई थी, तो माँ ने क्या लिया बेटा? गौमूत्र। हाँ, माइक में बता क्या लिया? मेरी मम्मी को हर 2 सेकंड में खांसी होती थी, तो गौमूत्र की उन्होंने 1 या 2 बार लिया, उससे ही उनको 3-3, 4-4 घंटे कोई खांसी नहीं होती है। कंटिन्यू खांसी होती थी? कंटिन्यू खांसी होती थी पंडित जी। हम तो आज गोधन अर्क का भी उपयोग बताएंगे, खांसी को मिटाने से लेकर के, वजन घटाने से लेकर के, ब्लड थिनर
के रूप में उसका उपयोग करने से लेके और गोधन अर्क और उसके साथ यदि नीम की गोली या नीम के पत्ते साथ में खा लिए जाएं तो कितना ही भयंकर चर्म रोग हो, जैसे जनकपुर वाला एकदम हाँ? कितना वजन कम कर लिया। चलो बैठो। हेलो। हाँ वजन तो बाबा 9 किलो कम के हैं 10 रोज में। हाँ लेकिन सारा बीमारी हमको थोक में था, समझे ना। थोक में। हाँ जो है कि अब सुबह में उठते थे थायराइड का 75 mg खाते थे, उसके बाद मान ली कि फिर मान ली कि गैस का खाते थे, डायबिटीज का खाते थे, हार्ट का खाते थे, ब्लड प्रेशर का खाते थे। हाँ ये मोटापा से सब बीमारी होता है, वो सब इसका लाइव एग्जांपल है। बीपी, शुगर, हार्ट, थायराइड। इनहेलर भी लेते थे। इनहेलर भी। हाँ दम फूलता था तो अभी हमने सारा दवाई छोड़ दिया है। सारा दवाई छोड़ दिया। हाँ आपके आशीर्वाद से। नाम है मिथिला शाह, जदकपुर। मिथिला जी जोरदार ताली बजाओ भाई। और ये अभी भी बोलत है तो पेट हिलत है। हाँ अभी जो है ना हम खाली पतंजलि का जो भी दवाई लिखे हैं वही सारा दवाई खा रहे हैं और गौमूत्र भी खा रहे हैं। पहले खाना कितना खाते थे पहले? अब नहीं। पहले तो खाते थे बाबा, पहले 1 किलो चावल खाते थे। 1 किलो चावल? हाँ 1-1.5 किलो मीट मछली खा रहे थे। 1 किलो मीट? 1-1.5 किलो तक खा रहे थे। बकरे का? हाँ आधा किलो मलाई, आधा किलो खोआ है सब। आधा किलो मलाई, आधा किलो खोआ। अच्छा स्वामी जी दुकान वाला हमें लिए रखे रहता था इस जाल में बना करके, बस खाएंगे डेली खाएंगे। क्यूट लिखा हुआ है इनकी टी शर्ट पर और ये बातें भी बड़ी क्यूट कर रहे हैं। कर लो। अब इनकी हंसी भी बड़ी क्यूट है। चलो बैठो, कपाल भाती करो। अब देखो ये बहुत क्यूट है। आप मेरी हर बात मानते हैं, तभी इसके पैर थोड़े अच्छे हो गए। आप देखो इसका पैर देख करके मुझे पहले डर लगा, मैंने कहा ये मर गया यहाँ तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। बाबा के आश्रम में आकर के मिथिला का पटाखा फूटा। अब ये हैं तो मिथिला के, बिहार के, लेकिन लिखा हुआ है टी शर्ट पर पंजाबी। ये बड़ा अपने आप में अनोखा कॉम्बिनेशन है। अच्छा स्वामी जी टी शर्ट पे पंजाबी लिखा है? हाँ देखिए दूर की नजर है, मैंने पढ़ लिया पूरा टी शर्ट पे क्या लिखा है। एक तो हम पंजाबी और ऊपर से क्यूट, इसलिए पंजाबी वाला कपड़ा पहनना पड़ा। अरे स्वामी जी चलो गोल गोल घुमाओ जी। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी? ज्यादा वजन लंग्स की कैपेसिटी को कम कर देता है। वजनी लोग इस कोरोना काल में अपने लंग्स की कैपेसिटी को किन योग के जरिए बढ़ा सकते हैं? तो एक तो ये अभी बता ही रहे, वजन भी घटा रहे हैं इनसे और लंबे लंबे श्वासों के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे ये सितकोणासन 25-50 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो जी। और इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जैसे ये हमारी गुड़िया, क्या नाम है? निशा। निशा। अब इसका निशा के जीवन में अब अंधेरे से सवेरा हो गया है। तो महंगे स्विमिंग सेंटर में लेटा के करंट मारते थे, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे देखो, ये ऐसे ये करे लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंग भी अच्छे हो जाएंगे। तो डीप ब्रीदिंग के साथ करे सब अभ्यास, तो वेट भी कम होगा और लंग भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसके बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और सितकोणासन, चक्की आसन के बाद देखो आगे झुक गए ऐसे, इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। आगे झुकना, अब पीछे झुकना ऐसे, फिर आगे झुकना, फिर पीछे झुकना। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करते हैं और फिर उल्टे लेट जाओ। देखो तो जो लंग के ऊपर असर आता है उसके लिए और गोधन अर्क पिए, वेट भी कम होगा और लंग एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसमें यदि स्किन की भी प्रॉब्लम है तो नीम और मिला लेना। लंबे लंबे श्वास, इसको 25-50-100 बार कराते हैं ऐसे। एक एक अभ्यास 25-50-100 बार तक करा देते हैं। और उससे ये हमारा दूसरा हरियाणा का छोरा ले बेटे, कितना कम हुआ है? 6 किलो वेट किया। 6 किलो कितने दिन में? 7 दिन में अमित कुमार। 7 दिन में 6 किलो। अमित ने तो चारा पाट कार्यक्रम कर दिया। एक दिन में 2 किलो और मिट्टी का लेप लगा के एक दिन में 2 किलो 2 किलो घटाऊंगा जी आज में। चला लंबे लंबे श्वास, मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर उसमें एक जो है ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी करते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं, तो आज 2 किलो घटाएगा। 2 किलो घटाएगा। तो ये देखो
एक दिन में एवरेज हम आधा से 1 किलो कम कर सकते हैं। लाइव एग्जांपल्स हैं यहाँ। ये स्वामी जी के यहाँ के चमत्कार लगा लो, लंबे लंबे हमारी श्वास मेहनत लगा लो। और इसने एक गांव में, सियाना गांव है, कितने लोगों का कोरोना ठीक किया? 75 जी। 75 लोगों का कोरोना ठीक किया, योगाभ्यास करा के और कोरोनिल खिला के। चलो भाई लंबे लंबे श्वास। ये पिछली वाली बेटी को देना उधर, तूने कितना कम किया? जी जी हाँ, करो ये लंबे लंबे श्वास। हाँ ओम स्वामी जी। हाँ, मैं यहाँ पे परसों से ही आई हूँ, लेकिन मेरे 1.5 दिन में ही 3 किलो वजन कम हो गया है। 1.5 दिन में 3 किलो? परसों ही आई थी? हाँ जी, परसों ही आई। दोपहर बाद? हाँ जी, परसों दोपहर बाद आई। लो, 1.5 दिन में 3 किलो। क्या नाम है? श्रुति जैन। श्रुति जैन, सच्ची बोल रही? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली वाले सच बोलते हैं? हाँ जी। हाँ जी। लंबे लंबे श्वास। और मैंने कोरोना में आपके अणु तेल की इतना ज्यादा मेरे को इफेक्ट लगा, मैंने खुद डाला। मेरे हस्बैंड हमेशा डालते हैं, लेकिन मैंने पहली बार डाला, हमेशा डरती थी मैं। अब की बार मैंने डाला तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। उसी दिन मेरे कोल्ड खांसी, मेरे कोरोना था, वो एकदम ठीक हो गया। कोरोना भी ठीक कर लिया। हाँ जी, और मैंने बहुतों को बताया ये कि कोरोनिल डालो तो उससे एकदम ठीक हो जाओगे। कोरोनिल खाओ, अणु तेल डालो। हाँ जी, और श्वासारी, और उसको देना अगले मोटे भाई को। चलो भाई भुजंगासन, ऐसे 25-50 बार तक करना है, आराम आराम से। स्वामी जी ओम। 10-20 बार से शुरू कर। स्वामी जी, मैं अनिल गोयल, दिल्ली योजना बिहार से आया था, और मेरी बिटिया की 4 तारीख की शादी थी और वो पोस्टपोन करनी पड़ी। और उसके अंदर, उसके परिवार के अंदर जहाँ पे शादी थी, लड़का, लड़के के फादर, लड़के के बाबा, 3 पीढ़ियाँ एक साथ कोरोना में चली गई। 3 पीढ़ियाँ चली गई? हाँ जी। बड़ा मुश्किल। तो और वो जो बेटी का होने वाला हस्बैंड भी? हाँ जी। और 1 महीना वो फोर्टिज में एडमिट था, और सबके सब उनके परिवार में सबको ज़्यादातर हो गया था, और वो 3 लोग एक साथ चले गए। तो बिटिया डिप्रेशन में आ गई थी, तो उसको लेके मैं यहाँ आया था। तो उसके साथ साथ मैंने भी यहाँ पे आपका कितना कम कर किया, और मेरा 9 किलो 800 ग्राम वजन कम हुआ। ओहो, जोरदार ताली बजा दो। 13 तारीख को हम लोग यहाँ आए थे। हाँ। अब देखो, एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे कितने, अब देखो, बेटी के होने वाले पति की शादी के पहले ही मौत हो गई। ऐसे कितने दर्द दिए इस कोरोना ने। उनको भी हम यहाँ उभार रहे हैं, संभाल रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अब जो भी होना था वो हो गया, अब तुम अपने आप को संभालो। देखो, ये भुजंगासन 25-50 बार करना, फिर ये शलभासन। ये दर्द हम सब मिटा रहे हैं लोगों के, वेट तो कम कर ही रहे। अणु तेल, श्वासारी, कोरोनिल से लेकर के, और डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को, कोरोना को भी मिटा रहे हैं, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी मिटा रहे हैं। और हम यहाँ खाली एक बीमारी का नहीं, इंडिया टीवी के माध्यम से घर बैठे, मैंने कहा था आज पूरे हिंदुस्तान का हम एक ही दिन में 10-20 करोड़ किलो वजन कम कर सकते हैं। भुजंगासन, शलभासन। चलो स्वामी जी, आप खुद ये कहते आए हैं कि ये जो बढ़ा हुआ वजन है कई सारी बीमारियों को अपने साथ लाता है। स्वामी जी, वजन ज्यादा होने पर ऑक्सीजन कम होने लगती है, प्रोन पोजीशन भी मुश्किल होती है उनका, जिनका वजन बहुत ज्यादा है और मोटे लोग हैं। अब वजन तो तुरंत कम नहीं हो सकता। हाँ। तो इमरजेंसी सिचुएशन में लोग क्या कर सकते हैं, ये उपाय बता दें। वो लोग जो मोटे हैं और प्रोन पोजीशन में भी उन्हें तकलीफ होती है। देखो, जैसे भी हो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, एक एक पैर दोनों पर, लंबे लंबे श्वास लें। अब देखो 5-7 छोटी छोटी बातें बताते हैं। लंबे लंबे श्वास लें, थोड़ा दिव्य धारा सूंघ ले, थोड़ा पतंजलि बाम लगा ले, दिव्य पे पी ले, श्वासारी पंचकोल का काढ़ा पी ले, श्वासारी प्रवाही पी ले, श्वासारी वटी लेने। ये जो, अरे इसको क्या अमित कहना बेटा, इसकी माँ 75 साल की, कहानी सुनाना अपनी पूरी। हाँ, कहाँ भाई, कहाँ गया? 75 साल की माँ। मेरी माता जी का कोरोना हो गया था जी। हाँ। और नाम क्या माँ का? कैलाश देवी जी। हाँ। और गांव टिकाडला जी। टिकाडला हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में, और दिल्ली में रहते हैं हम। और 75 साल की माँ का ऑक्सीजन कितना आ गया था? ऑक्सीजन 75 जी। और क्या लिया फिर? और फिर कोरोनिल लिए, और 24 घंटे में कोरोनिल ने 95 ऑक्सीजन लेवल लेके आगे, एक ही दिन के अंदर। ये लो, तो ये एक लाइव एग्जांपल है। 75 साल की माँ अब ठीक है पूरी? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। और उन्होंने औरों को भी कोरोनिल दी है। तो ये मैं इसलिए कोई कोरोनिल का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, एक सत्यापन है, ये एक हकीकत है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से और करें। सौसारी गोल्ड है जो वो पानी नहीं पीते, कई बार
पानी नहीं पीते लोग बाग ज्यादा, उसमें थोड़ा ज्यादा पानी पीना पड़ता है, नहीं तो खुश्की हो जाती है जी। हाँ, तो स्वासरी गोल्ड जो है जीप पर डालिए, तो मरते हुए बचाया। हाँ जी, मरते हुए बचाया जी, जीप पर डाल के जी। तेरी यहाँ बहन का? हाँ जी, वो मरते हुए उसके जीप पर रखा है। वो तो उसमें थी वेंटिलेटर के ऊपर। वेंटिलेटर के ऊपर। उसका ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन 50। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम है सुनीता देवी। सुनीता। अब 50 से उसका कितना आ गया फिर, कितने दिन में? उसका आ गया था जी 4-5 दिन तो लगे थे जी, और उसका 95 आ गया था। 95 आ गया, वो भी मरने से बच गई। ये स्वासरी गोल्ड जो हम बताते हैं, तो गोल गोल घुमाए। हमारे एक दोस्त है आनंद पहलवान जी, उनका तो 5 महीने ऑक्सीजन पे थे जी, वो तो डॉक्टरों ने पहलवान होके पहलवान के जी, ओहो हो, उसको तो ये लगा लो जी, उसका तो 40-45 आ गया था जी। और स्वासरी गोल्ड डॉक्टरों ने मना कर दी थी, पर हमने और उनके लड़के ने जाके अंदर कोरोना के अंदर ही हॉस्पिटल में जाकर उसके जीप पे भी रखा जी, और वो बिल्कुल स्वस्थ है जी। और क्या नाम है पहलवान का? आनंद प्रकाश जी। आनंद प्रकाश पहलवान होके भी कोच, अंतर्राष्ट्रीय कोच है जी, मैं बहुत बताओ जी। आप बच गए हो। स्वासरी गोल्ड कैप्सूल है, खोल के जीप पे डाल दिया, बोलो भाई अपने धीरे धीरे सटक ले। और बिल्कुल जी। और ये मरणासन में लोग ठीक हो रहे हैं, पाद वृत्तासन। चलो अमित करो बेटा। ऐसे ये कोरोना की बात नहीं, बात हर मर्ज की है, क्योंकि हम यहाँ हर बीमारी का उपाय बताते हैं। और मोटापा तो सब बीमारियों का कारण है, जैसे बता रहे थे हमारी मिथिला जी, बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, फिर स्किन प्रॉब्लम, एक के बाद दूसरी, फिर नींद ना आना, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, उसके लिए भी बताएंगे आज। तो ये पाद वृत्तासन और ये द्विचक्रिका आसन, ये अभ्यास करें। और जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए वे गर्म पानी पिए, दिव्य पेय पिए, दिन भर शिला तुलसी ले लें। और मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों तक थोड़ा खजूर या द्राक्ष का कल्प कर लें। खजूर, केवल खजूर खाना। मैंने यहाँ पर जिनको भयंकर कफ, कोल्ड, खांसी, 1 मिनट के लिए खांसी नहीं करो, सब खाना बंद करके थोड़ा गुनगुना जल, दिव्य पेय या बस गिलोय का पानी, गिलोय तुलसी का पानी, और गोधन अर्क जो है पानी में डाइल्यूट करके, और यदि एसिडिटी होती है तो थोड़ा उसके अंदर हनी मिला देते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं, इनसे खाली एक बीमारी नहीं, एक योग से सैकड़ों रोग मिटते हैं। तो एक एक पर से स्वामी जी, ओबेसिटी एक परेशानी है जो अपने साथ पैकेजेस में बीमारी लेकर आती है, जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया। ओबेसिटी को हार्ट प्रॉब्लम होने का जोखिम भी रहता है स्वामी जी। जिनका वजन बहुत ज्यादा है उन्हें दिल की परेशानियां हो सकती हैं, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? तो देखो, एक तो अब चलो मरकटासन करते हैं। ये मरकटासन भी बहुत अच्छा है, और फिर शवासन भी बताएंगे, योग निद्रा भी। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो लौकी का जूस पिए। लौकी का जूस खुद में वेट को एकदम से कम कर देता है। आज लौकी का जूस, वो भी तुलसी, पुदीना, धनिया और नींबू के साथ, पहले इतना टेस्टी लगता है। आप 1 गिलास से ज्यादा एक बार में मत पीना, 3 बार ये जूस पी लो। बोल्ड वेजिटेबल ही खाओ थोड़े दिन के लिए। अनाज और बाकी सारा गड़बड़ घोटाला खाना पीना, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब बंद कर दो। और अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा पिए। आजकल कषाय, क्वाथ, इनके बारे में बहुत जागरूकता आई है। बस उबाल करके, और काढ़ा भी गर्मी आ गई तो ठंडा करके पी ले। उसमें काले मिर्च, लौंग, इलायची हरे काढ़े में डालने की जरूरत नहीं होती है। बस अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लें, अर्जुनारिष्ट ले लें, अथवा लौकी घनवटी और हृदयामृत वटी हमने बता रखी है, ये ले लें, अपने घर में बना लें। दवाई बेचना हमारा मकसद नहीं, देश के लोगों को बचाना, उनके रोग मिटाना, उपचार और उपकार की भावना से हम ये काम कर रहे हैं, कोई व्यापार की भावना से नहीं। अपने घर में बैठे लौकी का जूस तो हर एक व्यक्ति पी सकता है, लौकी कल्प कर सकता है, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, और ये अभ्यास करें। और हार्ट में कितने ही ब्लॉकेज हो, अभी तो एक भाई जो पहले भी इंडिया टीवी पर भी एक दिन आया था, उसका 6-7 हीमोग्लोबिन था, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया। 6-7 हीमोग्लोबिन था, अब यहाँ 12 हीमोग्लोबिन हो गया उसका, मात्र 7 दिनों के अंदर। मरकटासन करें तो ये हार्ट का, चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, चाहे हार्ट का वाल्व सिकुड़ गया हो या फैल गया हो, चाहे हार्ट इनलार्ज हो गया हो या हार्ट में ब्लॉकेज हो, ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं अभी, मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये हल्के हल्के अभ्यास करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। और प्राणायाम, अभी प्राणायाम की बारी अभी बताने वाले हैं। प्राणायाम तो सबके लिए मैंडेटरी है, तो प्राणायाम करें।
तो हार्ट की प्रॉब्लम को हमने रिवर्स किया और इंडिया टीवी के माध्यम से हमने दिखाया है। पूरी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के साथ हम हमेशा रिसर्च, एविडेंस एंड एक्सपीरियंस बेस्ड बात कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। पवन मुक्तासन, और जो कर सके थोड़ा उत्तान पादासन भी कर लो, जो कर सके वो थोड़ा नौकासन भी कर लो, थोड़ा एक रिदम के साथ। कितना अच्छा लगता है। निशा तो बड़ी स्मार्ट हो गई है। और देखो उधर आरुषि, वो तो जो हमारी बेटी अमेरिका से आई है, क्या जबरदस्त है। अमेरिका से कहाँ से आई हो बेटी? न्यू जर्सी से आके नई हो गई, न्यू हो गई है। और इसके अगले वाला भैया थोड़ा कर, और फिर चलो ये करो सेतु बंधा आसन। ऐसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, तो थायराइड वालों के लिए सर्वांग आसन है। चलो कोशिश करो सर्वांग आसन, हलासन। थायराइड से भी वजन बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी वजन बढ़ता है, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग से वजन बढ़ता है, लेप्टिन लेवल के इम्बैलेंस से वजन बढ़ता है, कई प्रकार के दवाइयों के रिएक्शन से या डिलीवरी के बाद वजन बढ़ता है। किसी भी कारण से जेनेटिकली किसी का वजन ज्यादा होता है तो सर्वांग आसन, हलासन भी और कर लेना। अब स्वामी जी आप इतने सारे योग सिखाते हैं, योग से इनमें से निवारण होगा जी। इनमें से अगर कोई 5 योगाभ्यास भी बहुत ईमानदारी के साथ कर ले तो उनका वजन जरूर कम हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी परेशानी बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा है, जो पहले कभी रोजाना वॉक किया करते थे, अब तो ऐसा लगता है जैसे ये इतिहास की बात हो गई, लोग दिखाई नहीं देते हैं बाहर। लेकिन अब वो लोग जो रोजाना वॉक करते थे, वो बुजुर्ग जिन्होंने योग कभी नहीं किया, कोरोना ने वॉक बंद कर दिया, ऐसे में प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम कैसे उन्हें फायदा दे सकता है? देखो अब ये हल्के हल्के व्यायाम है। अभी बटरफ्लाई कर रहे थे, स्कंध संचालन कर रहे हैं, ऐसे कर ले, ये इतना तो सब कर सकते हैं ना। और ये जो अश्वगंधा है इसके, और दिन भर भूख लगे तो यही खाएं पिए। ये जो है ये निशा तेरे लिए पकड़ लेगी। अरे बड़ी निशा मजबूत हो गई है। तो यही खाना, तरबूजा ही खाना, तो गोल गोल घुमाना, तरबूज ही खाना भूख लगे तो। और ये सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। ये अश्वगंधा के ये 3 पत्ते अश्वगंधा के सुबह दोपहर शाम खा ले, उससे बेस्ट वेट बर्नर कुछ भी नहीं है। एकदम फैट बर्न करता है, फैट बर्नर है सबसे बढ़िया। और जो ग्रेप्स होता है ना, अंगूर के जो बीज होते हैं वो सबसे अच्छा फैट बर्नर है। अश्वगंधा के पत्ते, अंगूर के बीज, सुन रहे हो? अंगूर तो खिलाना अपनी बिटिया को, और उसके बीज आते हैं ना वो तू खा जाना। और लहसुन, 2 कली लहसुन की, ये बड़ी जबरदस्त है। लहसुन की कली खाए, और जो है गर्म पानी पिए। ये छोटी छोटी चीजें, एकदम छोटी छोटी चीजें, इनसे वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो जो बुजुर्ग हैं ये सूक्ष्म व्यायाम करें। किसी किसी का वजन बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है, तो लोग की वेट को भी कम करने से बीपी को एकदम कंट्रोल कर देता है। और जिनको बहुत ज़्यादा बीपी हो उनको फिर हम कहते हैं खाली पेट मुक्तावटी, खाने के बाद बीपी ग्रिट ले लो। किसी किसी का जो है पैर सीधे कर लो, सूक्ष्म व्यायाम। देखो ऐसे, ये कितने अच्छे हैं। किसी किसी का शुगर बढ़ जाता है तो खीरा, करेला, टमाटर, और इसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी और मिला दो। आज एक बालक, अभी उसको भी बुलाऊंगा मैं, डॉक्टर नागपाल, MBBS का छात्र है। 2 महीने में इंडिया टीवी देख करके ही शुगर ठीक कर ली अपनी। इंसुलिन पर डिपेंड था, अब 10 महीने से कोई दवाई नहीं ले रहा। 1-2 नहीं, ये तो कितने लोग इंडिया टीवी पर आपने देखे हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे ये सब कर लें बुजुर्ग। और प्राणायाम जरूर करें, अभी प्राणायाम बताते हैं। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकते हैं, कितने हल्के हल्के, यहीं से हमने शुरू किया था ये ऐसे। और बस इनको ज्यादा बार स्वामी जी आपकी इजाजत के साथ अब हम दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करना चाहते हैं। चलो आप सवाल ले लीजिए, हम प्राणायाम करते रहते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई जो गले थायराइड के लिए बहुत जरूरी है।
जी। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, शीतली शीतकारी, वो भी हम जो है बता देते हैं। आप सवाल भी ले लीजिए। स्वामी जी, विमला बेरीवाल है, उन्होंने अपना सवाल भेजा है। उनकी उम्र 72 साल है और वजन 95 किलोग्राम है। कोई भी योगाभ्यास वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके घुटने में भी दर्द बना रहता है। ऐसे में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे में उनको आराम आराम से भस्त्रिका करें, धीरे धीरे और ज्यादा हो जाएगा। 1 मिनट में 5 से 10 हजार ml ऑक्सीजन का हम इनटेक कर लेते हैं, जो लोग कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जब ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो 1000 किलो कैलोरी 1 मिनट में, 1000 किलो कैलोरी से लेकर के 10,000 किलो कैलोरी हम 1 मिनट में बर्न कर लेते हैं। और ये मैंने करके दिखाया है, पूरा साइंटिफिक इक्विपमेंट लगा करके लैब के अंदर किया हुआ है, सबने देखा है इंडिया टीवी पर। 5 से 10 हजार किलो कैलोरी 1 मिनट में बर्न कर लेते हैं। डीप ब्रीदिंग करें वो, फिर दूसरा कपालभाति करें, तीसरा अनुलोम विलोम करें। अभी मैं बोल रहा था ये अश्वगंधा के पत्ते खाएं, मेदो हरबटी, त्रिफला गुग्गल, ये ले, खाली पेट उठते ही गोधन अर्क और उसके अंदर जो है पानी में मिला करके डाइल्यूट करके उसको पी ले। नहीं तो गर्म पानी के अंदर थोड़ा नींबू और थोड़ा अदरक और आधी चम्मच शहद मिला करके पी ले। कपालभाति जरूर करें, लौकी का कल्प करें। और ज्यादा भूख लगे तो जो तरबूजा मैंने दिया था वो निशा के लिए ये बड़ी मजेदार लड़की है, ये भी एक सेलिब्रिटी है, इसके भी 15-20 लाख फॉलोवर हैं। क्या क्या करती है? टिकटॉक करती है और वीडियो बनाती है। पार्लर है मेरा, वो पार्लर है। बाल अच्छा, बाल बोल, इसलिए तूने भी रंग बिरंगे कर रखे। हाँ, फेशियल बाल सब डांस करते हैं। डांस करते हैं? डांस आता है? हाँ। करके दिखा। तो गाना कोई सभी जैसे आप बिना गाने के भी तो करती होगी। जैसे आप कहो। अच्छा स्वामी जी, एक और दर्शक हैं, उनका सवाल आया है। मानवी है इनका नाम। ये कह रही हैं कि उनकी माँ की उम्र 47 साल की है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, कोरोना भी हो चुका है, उपाय जानना चाह रही हैं। तो देखो, ओबेसिटी के लिए तो उपाय हम बता ही दिए। अब शरीर में दर्द है, मोटापा के कारण से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, फिर कई बार सारे जोड़ों में दर्द आ जाता है। तो गिलोय ऐसी है जो मोटापा भी कम करती है और दर्द का खात्मा कर देती है। तो यदि गिलोय रात को भिगो के सुबह पी जाए, ऐसे कूट करके बिना उबाले, तो गर्म भी नहीं होती। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं आयुर्वेद की दवाएं बड़ी गर्म है। आयुर्वेद में तो लौकी इतनी ठंडी है, यदि ज्यादा पी जाए तो अर्थराइटिस हो जाता है। इसलिए अर्थराइटिस वालों और अस्थमा वालों को लौकी का जूस नहीं पीना, इतना ठंडा होता है। उनको उनका सूप और सब्जी लेनी। अब अर्थराइटिस वालों को गिलोय, घनबटी 2-2 गोली खाली पेट और 1-1 गोली पीडानिल खाली पेट, पेनालिल गोल, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले ले। और रात को त्रिफला चूर्ण ले ले गर्म पानी के साथ। और गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट पी ले। 1 महीने में ही 15 से 20 किलो वजन कम हो जाएगा, जिनका वजन ज्यादा है। और अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, गिलोय से, पीडानिल गोल्ड से और ऑर्थोग्रिट से। बस दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई खट्टी चीजें ना ले बस। और जिनको अर्थराइटिस है वो लौकी का जूस न पिए, लौकी का सूप या सब्जी ही ले। बहुत बेहतर है स्वामी जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलो अनुलोम विलोम करो सब। स्वामी जी, अगला सवाल आशुतोष का है। आशुतोष कह रहे हैं कि उनकी उम्र 17 साल है और वजन उनका 42 है। वजन बढ़ाने के लिए वो क्या करें? अभी तक तो हम ओबेसिटी की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा सवाल आ गया है जो परेशान है कि उनका वजन बढ़ता नहीं है। अरे वजन जो है ना, ये घटने वाली भी। आज ही मेरे पास एक बेटी आई राज करने, उसको अर्थराइटिस था, वो तो ठीक कर दिया, 49 से 30 की हो गई। ऐसे जो है स्टीराइड आदि ले लेकर के पूरी हड्डियां उसकी खराब हुई, कदम नहीं चल सकती थी। तो जिनका वजन कम है वो अश्वगंधा पुरुष और लेडीज शतावर, वैसे तो लेडीज जेंट्स दोनों खा सकते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और कौच के बीज, ये इतने ज़बरदस्त होते हैं, वजन भी बढ़ता है। इनफर्टिलिटी हो तो वो भी दूर हो जाती है। और कोई रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी, कंद, वराही का, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच बीज, बला बीज और गिलोय सब एक साथ लेना चाहें तो इम्यूनोग्लिक पाउडर हम देते हैं, वो ले लें। और खजूर ले लें, डेट बढ़ाए वेट, दूध में खजूर,
100 ग्राम खजूर खा सकते हैं दूध के साथ, और केला खाएं, अनुलोम विलोम करें, अभी आम आ रहा है आम खाएं, और सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, कपालभाति अनुलोम विलोम करें। जितना चाहे उतना वजन बढ़ा सकते हैं, 10, 20, 30, 40 किलो तक वजन बढ़ जाता है, ये एकदम हकीकत बात है। तो इसलिए वजन कम वाले भी निराश ना हो, उनके लिए भी हमारे पास समाधान है। डेट खाएं, केला खाएं, आम खाएं, दूध पिएं, योगाभ्यास करें। हर मर्ज का इलाज है योग और आयुर्वेद में स्वामी जी, और बस करने की जरूरत है, हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है, योग सीखने की जरूरत है। स्वामी जी, हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक जानकारी, जरूरी जानकारी हम देना चाहते हैं। इस वक्त देश 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना गया नहीं है कि ब्लैक फंगस आ गया है, ऐसे में पूरे देश का हौसला बढ़ाने की जरूरत है, और इसीलिए आज सुबह 11 बजे से हम आपको सही सलाह देने वाले हैं, एक्सपर्ट्स की बात आपको सुनाने वाले हैं। क्रिकेटर्स से बात करेंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स से बात होगी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हम सुनेंगे। हौसला बढ़ाने वाला पूरा कॉन्क्लेव, जीतेगा इंडिया, जरूर देखिए सुबह 11 बजे से दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर। और अब स्वामी जी, हम दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि कल हम क्या खास उन्हें सिखाने वाले हैं। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हारेगी। जी, मैंने कहा ब्लैक फंगस भी हारेगी, व्हाइट फंगस भी हारेगी, इंडिया जीतेगा, और हर रोग से हम मुक्ति पाएंगे, और कोरोना ही नहीं, हर रोग को हम भगाएंगे, बिटाएंगे। इसके लिए योग आयुर्वेद से शुरुआत करें, जितनी जरूरत हो, बाकी एलोपैथी का भी सहारा लें, किसी पैथी का संघर्ष नहीं, सबसे सिंपैथी रखे, एक दूसरे के उभारेंगे तो निश्चित रूप से भारत जीतेगा। मैं यही कह रहा था मीनाक्षी जी। स्वामी जी, योग तो आपने बताया ही है, लेकिन अब बात कुछ ऐसे की जिसका इंतजार हमें हमेशा से रहता है। तो अब आप आज क्या बनाना हमें सिखाएंगे? आपकी किचन से आज पूरा देश क्या सीखने वाला है जो फैट बर्न करने में मदद करेगा? तो चलो वो भी बता देते हैं, और तब तक आप लोग आंखें बंद कर लो, कभी तुम खाने के बारे में सोचो। और देखो, ये जो है लौकी का ऐसे जूस निकाल ले, और लौकी के अंदर इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा इसके अंदर ये धनिया और पुदीना भी साथ में, तो इतना अच्छा इसका स्वाद आता है। और थोड़ा सा इसमें चाहें तो जो है ये तुलसी भी मिला दे, तो धनिया, पुदीना, तुलसी ये सब मिला करके, और इसके अंदर फिर क्या कर ले, इसके अंदर जो है ये थोड़ा नींबू और मिला दे। तो नींबू मिला देने से ये इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि फिर पीने में भी। ए सबसे छोटी बाबू इधर आओ, बुड्ढू, सबसे छोटी लड़की इधर आओ। अब देखो, लोग कहते हैं ना बच्चे लौकी का जूस नहीं पीते, ईमानदारी से बताना बेटा, देखो इसमें लौकी है, तुलसी है, पुदीना है, हरा धनिया है, पी के बताओ कैसा लगा। और सच्ची सच्ची बोलना, क्या नाम है आपका? ये तो छोड़ ही नहीं रही। क्या नाम है? रिद्धि। रिद्धि, कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी लगा। बहुत ही टेस्टी लगा। अब दूसरा एक उपाय बता रहे, गोधन अर्क। अब आप बैठो बेटा, आपका काम का नहीं है। गोधन अर्क में हमने पानी मिला दिया, अब पानी मिला करके और इसमें नीम के पत्ते और दे देते हैं, 2-4 नीम के पत्ते दे दें और ये खिला दें, तो ये इसके लिए जरूरत है। इसका सारा गला सड़ा ठीक हो जाएगा। और पी लो, पी लो, पी लो। तो ये गोधन अर्क वेट घटाने के लिए, पूरे शरीर को क्लीन करने के लिए, ब्लड थिनर के लिए, इससे जबरदस्त तो कुछ भी नहीं है, पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा। बस ये उपाय अपनाएंगे तो सब स्लिम स्मार्ट बन जाएंगे, सब सेलिब्रिटी बन जाएंगे। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात है, आप हर मर्ज की दवा आप बताते हैं। अब जिनको ओबेसिटी की परेशानी है वो जूस पी ले, लेकिन जिनको वात रोग है, जो लोग परेशान हैं अर्थराइटिस के रोग से,
तो वो इसका सूप पी ले, और नहीं तो गोधन अर्क का भी एक उपाय आपने बताया। बस करने की जरूरत है, केवल देखना नहीं है हमारा कार्यक्रम, इसे अपने जीवन में अपनाना है। स्वामी जी, हम जल्दी से बता देते हैं कि कल हम क्या सिखाने वाले हैं। स्वामी रामदेव से कल आप सीखिए, कोरोना की वजह से शुगर पेशेंट इस वक्त हाई रिस्क पर है, ऐसे में शुगर कैसे करें कंट्रोल, डायबिटीज की कैसे बीमारी होगी क्योर, इसमें योग कैसे बन सकता है नेचुरल दवाई जिससे आंख, हार्ट, किडनी, पेनक्रियास को बना सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग। तो कल ये सीखिए स्वामी रामदेव से, जिससे 15 दिन में दूर होंगे डायबिटीज के सभी रोग। स्वामी जी, आज के इस पूरे पैकेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इसने 9, इसने 9.5 किलो। अब देखो, दोनों बच्चे ही हैं। ऐसे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब योग करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान हर रोग की जंग जीतेगा। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।